अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम देख रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 यानी कि चैप्टर 1 की जो लास्ट में जो रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई होती है वो देखते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम देखते हैं। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इन द फॉलोइंग। अब ए फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी प्लस सी माइनस डी से। तो ये कहते हैं कि किसके इक्वल है। तो आप देखें ए प्लस बी माइनस डी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ए को आपने मल्टीप्लाई करना है सबसे, तो ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी ये वैल्यू बनती है। और आप यहाँ देखें इन चारों में से ये वाली वैल्यू कोई सी भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर बी हो जाता है ए सी प्लस ए बी, हाँ ये वाली वैल्यू मैच करिए, सॉरी इन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर इसका बदला हुआ है। ए सी पहले लिख दिया है और ए बी बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। जैसे मुझे भी थोड़ी सी इस वक्त मुझे लगा कि शायद कोई भी नहीं है। तो ए सी प्लस ए बी, ठीक है, ए सी और ए बी ये रहे और माइनस ए डी, तो ये वाला अमाउंट जो है यानी बी वाली वैल्यू जो इसके करेक्ट है, ठीक है, इनसर्कल करना है उसे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि ए रेस टू द पावर आर ए रेस टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर माइनस एस इज, आपने बताने कि किसकी इक्वल है। तो आप देखें इसको सॉल्व कर लेंगे। आप कहेंगे कि ए रेस टू, मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ, ए रेस टू द पावर आर है इनटू ए रेस टू द पावर माइनस एस है और डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एस है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखें यहाँ पर जब आप सॉल्व इसे करेंगे तो ए रेस टू द पावर आर, और ये चूंकि नेगेटिव है पावर तो इसको नीचे लेकर आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ये डिवाइड में है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हम इसे जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, या आप चाहो तो इसे डिवाइड कर लें इसके साथ, इस तरीके से आप चलें, आप इसको इस तरीके से कर लें, आप इसे ऐसे कर लें, आप इसे ऐसे कर लें, ए आर इंटू ए रेस टू द पावर माइनस एस, वो ज्यादा आसानी से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ए आर इंटू ए रेस पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए एस है ना, डिवाइडेड बाय ए एस। नेक्स्ट स्टेप में इस ए रेस पावर माइनस एस को नीचे लेकर आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा ए एस इंटू ए एस हो जाएगा। और बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए जो है वो ए आर डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर टू एस आ जाएगा। तो ए आर डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर टू एस हमारे पास ये बनता है डी पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि ये कहते हैं कि ए एन और एनथ रूट इसके ऊपर लगा है तो ये किसकी इक्वल है। तो जो एनथ रूट है उसका मतलब ये है होल पावर 1/n, तो होल पावर 1/n यहाँ बनता है, तो डी पार्ट इसका ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम उस नंबर को कहते हैं, ये मैं अपने पिछली क्लास एक्सरसाइज 1.1 में बता चुकी हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर को कहते हैं जो कि उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 दे दें। तो देखें इसमें -1 ऐसा नंबर है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आएगा। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, तो 9 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि 3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, आंसर 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की पहचान ये है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 आए। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 9 आएगा, ये भी ठीक नहीं है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इनके -1 खुद अपना इनवर्स है, ठीक है। तो -1 हम लेंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये कहते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन अंडर रूट ए इज रियल इंटीजर इरेशनल और रैशनल। अच्छा वैसे तो हर नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन चूंकि इन्होंने कैटेगराइज आगे किया हुआ है और अंडर रूट में स्पेसिफिकली नंबर दिया हुआ है और पॉजिटिव नंबर है, तो हमने यहाँ पर अब लिखना है। तो हमने देखा था, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर आप मेरे देखे उसमें मैंने सारे रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। तो जितने भी नंबर जो स्क्वायर रूट में होते हैं वो क्या, कौन से नंबर्स कहलाते हैं, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इसका जो सी पार्ट है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। आगे क्वेश्चंस में क्या कहते हैं, 5 तक हमने कर लिया है, अब इसका 6 पार्ट देखते हैं हम। 6 वाले में क्या कहते हैं कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। a प्लस बी इज इक्वल टू ए, वापस वही नंबर आया तो इसका मतलब ये कि b यकीनन 0 होगा, तो b की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, तभी तो वापस a आ रहा है इससे। इफ a b मल्टीप्लाई बाय 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो a और b को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि b क्या होगा, b डेफिनेटली इसका इनवर्स होगा, यानी कि 1/a होगा, ठीक है, क्योंकि a को 1/a से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या होगी, 1/a होगी, ठीक है। ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिए हुए हैं। इसी तरह से लास्ट ये 8 नंबर देखते हैं। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² -17, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर जो है वो खुद अपने इक्वल होता है, तो y² -17 इज इक्वल टू y² -17। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि a इज इक्वल टू a, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, 9 नंबर पे चलते हैं। अच्छा 9 नंबर पे चलते हैं, ये रहा 9 10 11 12, ठीक है 9 नंबर देखते हैं। ये कहते हैं कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो ये अभी ऊपर भी हो चुका है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो ए बी के साथ, अच्छा वर ए बी इज इक्वल टू ए है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि वापस ए से आ रहे हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारे पास ठीक आंसर है। इफ ए बी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज बी कॉल्ड। बी क्या होगा, जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इनके बी क्या होगा, इन्होंने बी का पूछा कि व्हाट इज बी। बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, तो हमने यहाँ लिख ये ए पार्ट है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। 11 नंबर में क्या कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और बोथ ए एंड बी। एडिशन में भी होल्ड होती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं होती, तो हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 अब हम कर रहे हैं, कहते हैं रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। -5 होल 1/5, तो ये बनता है -5.2 के इक्वल, ठीक है। तो -5.2 जो है आप इसको नंबर लाइन पर हमने शो करना है। देखिए 1/5 जो है वो 0.2 के इक्वल होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट -5.2 लिख लिया, वरना आप होल का 5 होल 1/5 करके आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, अच्छा हमें चूंकि -5.2 शो करना है, तो नंबर लाइन पर -5 और नंबर और 6 का होना जरूरी है, ठीक है। तो नंबर लाइन हम बनाते हैं, यहाँ पर हम इस पे एरो बनाते हैं साइड पर इस तरीके से। इसको तो आपने स्केल से बनाना है स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम बनाते हैं, ये यहाँ पर ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं -1, ये लेते हैं -2, -3, ये इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, -4 और ये -5 और ये -6, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए। अब -5.2 -5 और 6 के दरम्यान में होगा कहीं पर, तो ये हमारे पास 5 वाला यानी कि -5.5 होगा। तो इन दोनों के दरम्यान में 4 लाइंस आप बना लें, 1 2 3 4। तो इसमें जो 2 वाली लाइन है ये -5.2 कहलाएगी, तो -5 होल 1/5 कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 17/3। 17/3 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 5.7। तो 5.7 पॉजिटिव है, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव साइड पर इसे बनाना है, यानी कि 0 यहाँ ले लें, यहाँ पर ले लें 1 2। जरूरी नहीं कि आप 0 से शुरू करें, आप 3 से शुरू कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। 3 4 5 और 6, ठीक है, ये हमारे पास हो गए 5 और 6। तो 5.7 है, तो ये हमारे पास दरमियान वाले पॉइंट जो 5.5 कहलाते हैं, इन दोनों के दरमियान हमने 4 लाइंस बना ली, 1 2 3 4, ठीक है। तो कौन सी वाली, 7 वाली, तो 5.5 है, ये 6, ये 7, ये वाला पॉइंट, तो ये बन जाएगा 17/3, ठीक है, इस तरीके से। फिर है x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4, x ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4, तो यानी कि आपने जो नंबर लाइन शो करनी है 2 और -2 और 4, तो यहाँ पर ले लेते हैं 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, ठीक है। 2 से 3 तक है, और चूंकि इक्वल का साइन यहाँ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो आपने यहाँ पर सर्कल बनाना है, होलो सर्कल, डार्क सर्कल नहीं बनाना। और -2 और 4 के दरमियान के नहीं, इनके इसका मतलब ये होता है कि -2 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 3 से शुरू कर लेते हैं, नहीं, इनके दरमियान जो फ्रैक्शनल पॉइंट्स हैं, जो 3.9 है, 3.8 है, वो सब तो इंक्लूडेड है ना, तो इसलिए हम 4 के ऊपर सर्कल लगा के ऐसे लाइन बना लेते हैं, डार्क कर देते हैं इस लाइन को। फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का मतलब ये है कि आपने 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। चाहो तो इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लें आगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 और 9, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा आपने क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का मतलब 6 इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो 6 के ऊपर एक डार्क सर्कल छोटा सा बनाना है, डॉट बनाना है ऐसे। यहाँ पर आपने होलो सर्कल, खाली सर्कल बनाया था, ठीक है, यहाँ पर आपने डार्क सर्कल बनाया, उसको भरना है अंदर से, फिल्ड सर्कल बनाना है। और इससे ग्रेटर सारे नंबर, तो इससे ग्रेटर कहाँ तक हमें नहीं पता, तो हम आखिरी तक लेकर जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सारा पूरा सेट इंक्लूडेड है इसके अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि इसका ई पार्ट ठीक है, बस यहाँ कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, रेडिकल का आपको पता है कि पावर हमेशा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से होगी, इनके 1 अपॉन करके होगी। तो पहला पार्ट हम इसका देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में -2 की पावर है 4/5, इस तरीके से -2 की पावर है 4/5, ठीक है। अच्छा, -2 की पावर 4/5 है, और आपने किस तरह से लिखना है? आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करेंगे? अच्छा, रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो -2 की पावर 4/5। हाँ, अच्छा, -2 की पावर 4/, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई पॉसिबल। रेडिकल एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं? जिसकी पावर 1/5, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से करके होगी। तो यहाँ पर -2 की पावर 4/5 है। फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। -2 की पावर 4/5 है, फर्स्ट पार्ट है 4/5। तो 4/5 में से हम 1/5 को अलग कर देंगे, यानी कि -2 की पावर 4 लगा देंगे और 1/5 अलग कर देंगे। एक ही नंबर के ऊपर हम दो पावर जिस तरह से लगा सकते हैं वो मल्टीप्लाई होकर वापस वही बन जाती है। तो 4 मैंने अलग कर लिया, 1/5 अलग कर लिया, ठीक है, क्योंकि रेडिकल हमेशा 1/4, 1/5, 1/2 इस तरह की शक्ल में होता है। तो -2 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसके ऊपर भी ऐसे करके लगा लो, ऐसे ऐसे करके लगा ले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब -2 की पावर जो 4 है, अच्छा, जब भी हमारे पास पावर इवन होती है ना, तो अंदर वाले नंबर वैसे भी खुद बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल चले अब इसको ऐसे ही रहने दें, हम इसको ठीक कर अभी अंदर अभी कर लेंगे हम इसको ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5, ऐसे फिफ्थ रूट, ठीक है। और अंदर जो है वो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, पावर इवन है इसकी, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 16, ऐसे, ठीक है। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो हमने इसको यहीं पर छोड़ देना है, सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं? -27 की पावर जो है वो 1/3 है। तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो -27 की पावर 1/3 है, तो -27 को हम 1/3 है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? -27 क्यूब रूट, ये तो आ गया रेडिकल फॉर्म, सही है, ये रेडिकल फॉर्म आ गई, ये आ गई रेडिकल फॉर्म। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, रेडिकल फॉर्म। और इन्होंने कहा है कि इफ सिंप्लीफाई, आप लोग जरूर एरो बनाकर रेडिकल फॉर्म लिख लें। इफ सिंप्लीफाइड, तो सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं हम इसको। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम इसे? कि आपने -3 का जो क्यूब है 27, -3 का जो क्यूब आता है ना, वो -27 ही आता है। -3 का क्यूब ऐसे करके, ठीक है, वो 27 ही आता है, ठीक है। तो क्यूब रूट और 3 जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं। कैसे कैंसल आउट हो जाते हैं? क्योंकि देखो इसकी पावर 3 है और ये जो 1/3 की इक्वल होता है, ऐसे करके, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म है? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। अलग अलग करके जरूर आप बता दें इस तरीके से कि ये रेडिकल फॉर्म है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं? नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कि थर्ड वाला 4/16 है और होल पावर 4 है, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसे क्या करना है? हमने इसे रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो वैसे तो ये रेडिकल फॉर्म में है ऑलरेडी, लेकिन इसकी होल पावर है, तो आप ऐसे करें, इस पावर को अंदर ले जाएं, इनके 16 की पावर 4 और अंडर रूट, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो पावर है, अच्छा, अब ये तो रेडिकल फॉर्म हो गई। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे होगी? ये रेडिकल फॉर्म है इसकी, ये रेडिकल फॉर्म है। सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे होगी इसकी? कि 16 की पावर जो 4 है, इसको अंडर रूट को 1/2 में कन्वर्ट कर दें, ऐसे। तो जब ये 1/2 में कन्वर्ट होगा, तो ये 4 और 1/2 में से 2, 4/2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 की पावर क्या रह जाएगी? 2 रह जाएगी, ठीक है। आप इसको 16 मल्टीप्लाई बाई 16 करके जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ लिख लें, तो ये क्या होगी? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं
कि -8 का क्यूब रूट है और होल पावर 9 है, ये 4 वाला -8 का क्यूब रूट है। ये चूंकि छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं इसलिए मैं इन्हें बुक पर ही सॉल्व कर रही हूँ, अदरवाइज हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे जब आगे बड़ी एक्सरसाइजेस आएंगी। -8 की पावर होल जो है वो इसका क्यूब रूट है और होल 9 है पावर। तो आप क्या करेंगे, इस पावर को अंदर लेकर आ जाए, एक ही बात है, अंदर लगाएं बाहर लगाएं एक ही बात है, पावर इसकी 9 हो जाएगी और होल क्यूब हो जाएगा ऐसे करके। तो ये तो हो गई इसकी रेडिकल फॉर्म। इसको बल्कि ऐसे करके माइनस अच्छा नेगेटिव जो होता है ना हमेशा, नेगेटिव क्यूब रूट जो है वो नेगेटिव ही आंसर देता है, और पावर चूंकि 9 है तो इसका भी नेगेटिव ही आएगा आंसर। तो इसको बाहर करके ऐसे लिख लें, ऐसे 8 की पावर 9। तो ये हो गया है रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जब हम देखेंगे तो 8 की पावर 9 है और होल पावर क्या है 1/3 है। तो 9/3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा -8 की पावर 3। और आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देख ले, जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ये वाला है नेक्स्ट पार्ट। इसमें है x की पावर -2 होल क्यूब और x की पावर 0 होल 5, इस तरीके से। अच्छा x की पावर 0 होल 5 से तो खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 कर लें, -6 कर लें, और ये जो है 1 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर 1 की पावर 5 ऐसे, चलो स्टेप बाय स्टेप कर लें। ठीक है, तो x की पावर -6 का मतलब 1/x⁻⁶ पॉजिटिव कर लेंगे इस पावर को, और 1 की पावर 5 से बना देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई मतलब इससे हो जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। अब हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म हमेशा 1/6 नहीं हो सकती, 1/6 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/4 हो सकती है। तो हमने इसको अपॉन की शक्ल में लिखना है। तो देखिए 6 हमें डिफरेंट शक्लों से मिल सकता है, जैसे कैसे मिल सकता है, 6 हमें किससे मिल सकता है, 12/2 से भी मिल सकता है, 6 हमें किससे मिल सकता है, 18/3 से भी मिल सकता है, एंड अप टू सो ऑन 24/4 से भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। जैसे लेट सपोज मैं ये वाला लेकर लेती हूँ, यानी कि 6 को मैं 12/2 की शक्ल में लिखती हूँ। मुझे फ्रैक्शन में इसलिए लिखना है क्योंकि रेडिकल फॉर्म होता ही फ्रैक्शन में है। तो 6 को मैं हटाकर इसकी जगह 12/2 लिख दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, ये बनेगा 1/x⁻²। 12 को यहाँ रहने दें और 1/2 बाहर लिख दें, और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो 1/x⁻12 और अंडर द रूट, ये इसकी रेडिकल फॉर्म हो गई है। अगर ये 18/3 की शक्ल में लिखेंगे तो फिर कैसे होगा, यहाँ से देखें, 1/x⁻6 को अगर आप 1/x⁻18/3 की शक्ल में लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/x⁻18 को आप अंदर रखें और 1/3 को बाहर लिखें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इससे, 1/x⁻18 और क्यूब रूट ऐसे बनेगा। ठीक है, लेकिन जो भी ले ले, हर तरह से एग्जामिनर को ठीक करना चाहिए। आप पहला वाला ले लें, दूसरा वाला ले लें, 24/4 लिख लें, जिस तरह से भी लिख लें, एक ही बात है सारी। ठीक है, अब अच्छा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, सबकी पावर, सबकी बेस जो है वो -2 है। तो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर नेगेटिव है, इसको भी ऊपर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 कर रही हूँ। तो ये बन जाएगा -2⁻³ -2⁻⁻4 -2⁻1, ये 1 है ना, इसके ऊपर कोई नहीं तो 1 है, और इंटू इसको ऊपर ले जाए तो -2⁻3। सबको ऐड कर लें, सबको ऐड करेंगे तो आएगा -2⁻3 -4 +1 और -3। ठीक है, तो 3 -4 से आएगा -1, -1 + 1 से 0 हो जाएगा, और 0 -3 से आएगा -3। तो -2 की पावर आ रही है -3, जो कि किसकी इक्वल होगा, 1/-2 की पावर 3, और इससे आ जाएगा -1/8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि ये 2⁻1/2 है, 2⁻1/4 है, और ये सारी 2 के बेस में है और ये सारी 3 की बेस में है। तो इन्हें अलग ऐड कर लेते हैं, इन्हें अलग से ऐड कर लेते हैं, और दराना मल्टीप्लाई का साइन है।
ठीक है, तो यहीं से मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3/4, और ये वाला 2 भी ऊपर ले जाएं तो आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/2, बल्कि आप यहाँ पर इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन चलें -1/2, -1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी इसको कर लें कंबाइन, 3 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर 3/2 है, और इंटू 3 की पावर ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, इस तरीके से। अब इसे अलग से ऐड कर लें सबको, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको अलग से ऐड कर लें, इनकी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो रही है, 1 प्लस 3/2 और प्लस 1/2, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 और -1/2 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3/4 रह जाएगा, तो 2 की पावर रह जाएगी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या रह जाएगी, 1 प्लस 1 3/2, ये सब को ऐड कर लें, यानी कि एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, तो इससे आ जाएगा 6/2, और 6/2 से आ जाएगा 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6/2, जो कि हमारे पास फर्दर जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 3, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफाइड, इसका जो है सिंप्लीफाई एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है और सिंप्लीफाई करना है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या करना है कि नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहते हैं डिटरमिन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट शोज द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब पहला पार्ट है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये ट्रू है, तो अगर ट्रू है फिर कोई रीजन नहीं देना आपने, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर क्यों है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर, रियल नंबर किसकी इक्वल है, रैशनल के हैं, रैशनल के लिए मैं आर टी लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इस और इररेशनल के हैं, सही है, इररेशनल की इक्वल है। फिर रैशनल नंबर जो है वो फर्दर इंटीजर्स की इक्वल है, और किसकी इक्वल है, फ्रैक्शंस की इक्वल है, ठीक है। और फिर इंटीजर्स फर्दर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के हैं और नेगेटिव इंटीजर्स के हैं, इस तरीके से, ये मैंने बताया था आप लोगों को, सही है। तो अब यहाँ देखें तो ये कहते हैं हर रैशनल नंबर इंटीजर हो, तो देखो रैशनल नंबर इंटीजर होता है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है, सही है। इस तरह से देखिए एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, ये कहते हैं हर रियल नंबर इररेशनल होगा, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि रियल नंबर तो इररेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, तो हर रियल नंबर इररेशनल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। आपने क्या लिखना है, रीजन, रीजन हमें आपने ये बताना है। अच्छा, कोई कहते हैं कोई नंबर देकर बताना है, तो आपने जब कोई नंबर देकर बताना है तो आपने लिखना है, आप कोई सा भी नंबर ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 1/2 ले लें, कोई सा भी नंबर ले लें, तो आपने ये लिखना है कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5 इज अ रियल नंबर, आपने रियल पूरा लिखना है, ठीक है, इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट, इट इज नॉट इररेशनल, इस तरीके से रीजन आपने लिखना है। कोई नंबर देकर, ये कहते हैं कोई नंबर देकर, एग्जाम्पल देकर आप बताना है आपने, ठीक है। आप कोई सी भी एग्जाम्पल देते हैं, आप 1/2 की बजाय 2 लिख लें, 2 इज, क्योंकि जो रैशनल नंबर है इसमें सारे नंबर आते हैं, कौन कौन से, जो कि फ्रैक्शन में है ये मैंने पूरी डिटेल इसकी बताई हुई, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखें, उस पूरी डिटेल मैंने इसकी बताई हुई। सी पार्ट में क्या कहते हैं, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब ये भी देख लेते हैं, ये कहते हैं कि हर इररेशनल नंबर रियल नंबर होगा, यस बिल्कुल, इररेशनल नंबर चूंकि रियल नंबर की कैटेगरी है ना, तो इररेशनल नंबर रियल नंबर से ही बने हैं, तो हर इररेशनल नंबर रियल नंबर होगा, तो ये ट्रू होगा। एवरी इंटीजर, डी पार्ट देखें, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, अभी देख लेते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस, क्योंकि इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर से ही बना है, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, इंटीजर में और फ्रैक्शंस में, तो यस इट इज ट्रू। फिर सी पार्ट में कहते हैं, ई पार्ट में कहते हैं एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल नंबर और एन इररेशनल नंबर, यस, हर रियल नंबर या तो रैशनल होता है या इररेशनल होता है, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है वो एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे।